नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनता है आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों, सफलता के लिए भी यही परिक्रम आवश्यक होती है। आपको प्रत्येक दिन छोटे छोटे स्टेप आगे बढ़ाने होते हैं जो परीक्षा के आपको करीब लेके जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस संगठन ने अपनी प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो इसका सही जवाब होगा DRDO। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपनी प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा करने के लिए वी गोपाल राम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निर्देशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल की स्थापना DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने की है। पैनल को 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। पैनल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लागू करने और आयातित हथियारों पर निर्भरता कम करने के उपाय सुझाव करने का अधिकार है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के सबसे बड़े खंड के लिए बोली जीती है? तो इसका सही जवाब है लार्सन एंड टुब्रो। दोस्तों, परियोजना की सबसे बड़े खंड के निर्माण का ऑर्डर मिला है। इस लार्सन एंड टुब्रो L&T को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में 237.1 किमी की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बुनियादी ढांचे को निर्माण शामिल है। L&T ने 24,985 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो अन्य दो बोलीदाताओं अर्थात टाटा प्रोजेक्ट और एन कांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तुलना में सबसे कम कीमत के रूप में उभरी है। आपका अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 2022। दोस्तों, आइए, जुलाई माह समाप्त होने वाले हैं तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आपका 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में, 19 जनवरी को NDRF का अपना स्थापना दिवस मनाया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और भारतीय गणतंत्र दिवस, 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने डिजिटल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा फेसबुक। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। दोस्तों, संविधान की मूल बातों के बारे में केरल के कोल्लम जिले के निवासियों को शिक्षित करने के लिए यह अभियान शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश में असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? इसका सही जवाब होगा भूटान। दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन
संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। आपको इससे इतनी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल्स बिल्ड किस प्रौद्योगिकी कंपनी का ऑनलाइन शिक्षण मंच है? तो इसका सही जवाब है IBM। आइए दोस्तों एक नज़र भारत के राष्ट्रीय उद्यान पे देख लेते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर उत्तर प्रदेश, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, नेवला वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, तीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार, हेसीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 जनवरी को। दोस्तों दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस डेटा प्राइवेसी डेट मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रसार करना है। यह गोपनीयता की संस्कृति बढ़ाने के सभी को अपनी गोपनीयता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व को जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्ससेन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को 9 से 12 कक्षा की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना सरकार ने। दोस्तों वाक्ससेन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना के मॉडल स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के 9 से 12 कक्षा के किशोरियों को सशक्त बनाने का प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1981। आपका दोस्तों टोक्यो में 1981 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में काथलान स्वर्ण जीतने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली का जनवरी 2023 में निधन हो गया। अब ज्ञान गंगा करंट अफेयर्स वन लीनियर कैप्सूल जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच जो आपको आगामी परीक्षा के लिए पूर्व से तैयारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए टॉप 25 क्वेश्चन को आज का देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो आपका जवाब होगा मुंबई हवाई अड्डा। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 असमानता को कम करने वाले इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये इसका जवाब होगा 123वें स्थान पर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली से किस जिले के बीच पीएम मोदी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही जवाब है ऊना हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसने स्टेड फास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास आयोजित किया? तो इसका सही जवाब है नाटो। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है विनायक गोडसे। आपका अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 साल। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड चैंपियन शॉर्ट गन पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा 5वें स्थान पर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में आपातकालीन सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभ आरंभ किया है? तो आपका जवाब होगा चंबा में। अगला प्रश्न है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका सही जवाब होगा 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। आपका अगला प्रश्न है, इराक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद बने हैं। अगला प्रश्न है, 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल आयोजित किया? तो इसका सही जवाब होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है बेटियां बने कुशल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपका अगला प्रश्न है, कुवैत देश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कुवैत देश का जो नए राजदूत बने हैं आदर्श सविका। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा इंदौर में। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो यह है हैदराबाद ने शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता था। आपका अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है IIS बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नया पारिस्थितिक तंत्र द ट्रॉपिक जोन खोजा है? तो यह है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमन सहरावत। अब कल के प्रश्न का जवाब, कल का पहला प्रश्न पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के मामले हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डेसिबल। अब आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस राज्य के बीच से ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या रूस? आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेटर फरहान बेहर डियन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।